जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमने कल फिनिश करना है जी अपना सारा भगवत गीता जी का पाठ जो हमने शुरू किया हुआ है काफ़ी दिनों से। रोज़ एक एक पढ़ रहे थे हम। आज हम 14वां भी अपलोड करेंगे आज ही, और कल 15, 16, 17, 18 हमारे पास काफ़ी अध्याय हैं अभी पढ़े हुए, तो हमने कल इसे ज़रूर फिनिश करना है। तो गुरु जी की आज्ञा लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान में तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और परलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौंत, कई सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंत, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव्य है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, वह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फांसता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोक कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे करुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमोद एवं मोह से सब होता है। जब देह को सतो गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है, और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष का उत्तम राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करें। उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्म्य यानी महिमा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। यहाँ के राजा सूर्य वर्मा की संकलदीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकलदीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े और कीमत के भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मित्रों से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां ना हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, और सब वस्तु तो वहां, एक शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, सो भेजो। सोने की सांकड़ों से बंधे हुए मखमलों के गधेलों को डोलियों में बिठाकर संकलदीप में पहुंचाए गए। यह देख राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा और बोला, शिकारी कुत्ते यहाँ पर थे भी नहीं, मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त रखी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे।
सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़कर एक सूया निकला, उसने पीछे कुत्ते दौड़े। सूया दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। सकलदीप राजा ने कुत्ते ने सूया को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सूया फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सूया को लगे थे, रुधिर टपकता जाए, सूया भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसने तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सूया जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देव देही पाकर वैकुंठ को चले गए। राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे ही प्रताप से हमने देह देही पाई है। राजा ने पूछा, वह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों वैकुंठ को गए। तब राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संकलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सूया पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। वह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिंचाया। स्त्री ने विष देके इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म किया कि इसको सूया का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वे दोनों धर्मराज के घर जा पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी को नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनाने लगा। जी, 14वें अध्याय का हमने पाठ सुना और महिमा भी सुनी। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 15वां, 16वां, 17वां और 8वां अध्याय। संगत जी, गीता शुरू की है। श्रीमद् भागवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ, आप जरूर पूरा कंप्लीट सुनिएगा। कल सारे अध्याय अपलोड हो जाएंगे और आज हमें आज्ञा यहीं तक पढ़ने की है। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, अपने प्यारे गुरु जी से, जिन्होंने हमें इस राग पे डाला है और हमसे इतने अच्छे हमसे पाठ पढ़वा रहे हैं और सब संगत जी सुन रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। किस किस बात का शुक्राना करें? 100 बारी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी शरण में जब से आए हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु जी, सब कुछ अगला हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन पाक साडे गुरु जी, तन तन गुरु जी।